H.C. Verma, Some Mechanical Properties of Matter, Numerical 6. The two wires shown in figure are made of same material which has a breaking stress of 8 into 10 raised to 8 Newton per meter square. The area of cross section of upper wire is 0.006 centimeter square and that of lower wire is 0.003 centimeter square. The mass M1 is equal to 10 kg and M2 is equal to 20 kg and the hanger is light. तो ए और बी पार्ट करने हैं. तो ए पार्ट में कहा है फाइंड द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी पुट ऑन द हैंगर विदाउट ब्रेकिंग अ वायर. विच वायर विल ब्रेक फर्स्ट इफ द लोड इज इंक्रीज्ड. तो इस क्वेश्चन में हमें इस तरह से दो वायर दिए हुए, एक वायर यहाँ पे एक मास लटका है M2, फिर दूसरी वायर यहाँ पे मास लगा है M1 और उसके बाद हैंगर और यहाँ पे फैन जहाँ पे हमें मास ऐड करना है. और हैंगर का खुद का कुछ मास नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन में कहा है कि हैंगर इज लाइट. अब यहाँ पे जो M1 10 kg दिया हुआ है, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ये M2 20 kg और इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है. अब जैसे हम यहाँ पे वेट ऐड करते जाएंगे, मतलब ये कोई वायर होगी यहाँ पे और यहाँ पे अगर वेट ऐड करेंगे इसकी लेंथ बढ़ेगी, फिर निकाला तो लेंथ ओरिजिनल पोजीशन अटेन होगी, इसे कहते हैं इलास्टिसिटी. अब ये लोड हम अगर बढ़ाते गए तो एक इलास्टिक लिमिट हमने देखा था कि वहां तक इलास्टिक प्रॉपर्टी बिहेव होगी. लेकिन कंटिन्यूसली अगर लोड हम लगाते ही चले जाएंगे तो एक टाइम पे ये वायर ब्रेक होगी. पहले वो थीन बनती जाएगी और एक टाइम आएगा कि वो वायर ब्रेक होगी. तो कितने फोर्स ये जो है, कितना फोर्स लगाने पर ये वायर ब्रेक होगी, वहां पे जो स्ट्रेस होगा उस स्ट्रेस को कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस. ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब वो स्ट्रेस की जहां पे हम इतना फोर्स लगा रहे, इतना स्ट्रेस दे रहे कि वायर ब्रेक हो रही है. मतलब वहां तक का जो फोर्स होगा, वहां तक का जो स्ट्रेस होगा वो वायर बियर कर सकती है. तो इक्वेशन में जो वायर दी हुई है वो इतना ब्रेकिंग स्ट्रेस बियर कर सकती है, मतलब यहाँ तक हम फोर्स लगा सकते हैं, यहाँ तक हम स्ट्रेस दे सकते हैं उस वायर पर. इसके बाद अगर इंक्रीज हो गया तो वायर ब्रेक होने वाली है. तो क्वेश्चन ये है कि हमें यहाँ पे कितना मास ऐड कर सकते हैं तब तक ये वायर नहीं ब्रेक होगी, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस पर ये वायर ब्रेक नहीं होगी. अब उसके ज्यादा अगर यहाँ पे मास बढ़ाया, मतलब फोर्स बढ़ाया, मतलब स्ट्रेस बढ़ाया, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस को क्रॉस कर दिया तो वायर ब्रेक होगी. तो क्वेश्चन में कहा है कि कौन सी वायर पहले ब्रेक होगी. तो पहले ये फाइंड करना है कि कितना मास होगा तब वायर ब्रेक होगी और कौन सी वायर पहले ब्रेक होगी, ये हमारा क्वेश्चन है. तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वायर 1 जो होगी वो कितना स्ट्रेस ले सकती है, कितना मास ऐड करने के बाद ब्रेक होगी. स्ट्रेस तो इतना ही ले सकती है क्योंकि दोनों सेम मटेरियल की वायर है. तो ये वायर यहाँ पे कितना लोड ऐड करने के बाद ये वायर ब्रेक होगी और यहाँ पे कितना लोड ऐड करने के बाद ये वायर ब्रेक होगी, ये हमें देखना पड़ेगा. ब्रेकिंग स्ट्रेस दोनों का एक ही होगा क्योंकि वायर मटेरियल एक ही है, फिर भी अलग अलग स्ट्रेस पर ब्रेक होने वाली है क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन आने वाला है वो अलग अलग होगा क्योंकि मासेस अलग अलग है और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है. मटेरियल सेम है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है. यहाँ पे जो मास लगा हमने M1 और यहाँ पे कुछ मास ऐड करेंगे M. इसके कारण यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसके कारण इस वायर पर टेंशन आएगा, लेट्स से T1 इतना टेंशन आएगा. यहाँ पे और भी मास ऐड हो रहा है तो यहाँ पे भी टेंशन कुछ अलग आएगा. यहाँ पे लेट्स से कि T2 टेंशन है. तो पहले T1 फाइंड करते हैं, मतलब वायर 1 पर कितना यहाँ पे कितना मास ऐड करना पड़ेगा ये पहले देखते हैं. तो यहाँ पे पहले डिस्कस कर रहे हैं हम फॉर वायर 1. तो वायर 1 के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होगा, वायर 1 के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू, हमने देखा है कि वहां पे जो फोर्स अप्लाई किया अपॉन एरिया. अब जो फोर्स अप्लाई किया यहाँ पे वो कितना है, मतलब जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा उतना ही यहाँ पे टेंशन आएगा, मतलब ये T1 अपॉन A. और वो कितना होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, और वो फोर्स कितना होगा तो ये M1G प्लस mg, मतलब ये टोटल होगा M1 प्लस mg, इतना डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा और ये होगा एरिया. तो ये होगा वायर 1 के लिए इक्वेशन. ये ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना दिया हुआ है हमें 8 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू M1 कितना दिया हुआ है, तो वो पहले 10 kg दिया हुआ है प्लस M, तो जो हमें ऐड करना है उसकी वैल्यू नहीं पता है, इंटू G उसे भी 10 लेते, डिवाइड बाय एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है
कितना 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर का मीटर करना है तो 10⁻², और स्क्वायर करना है तो -4। अब ये m फाइंड करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 24, और इनटू, अब यहाँ से ऑलरेडी 10⁻1 -2 -3, मतलब ये आएगा 10⁻7, -7 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो +8 और -7, मतलब 10 रहेगा यहाँ पे रहेगा 10, और इज इक्वल टू यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 10 + m, और यहाँ पे भी 10 है, ये 10 कैंसिल होगा और ये 10 माइनस होगा तो m इज इक्वल टू आएगा 14 kg। मतलब इतना मास ऐड करने के बाद, इतना मास 14 kg मास ऐड करने के बाद ये वायर ब्रेक होगी। अब ये देखते हैं कि कितना मास ऐड करने के बाद ब्रेक होगी। तो इसके लिए तो m फाइंड कर दिया। अब फॉर वायर 2 देखते हैं, फॉर वायर 2 यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेस फ्रॉम 1। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस, यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब ये फोर्स कितना है तो ये आएगा T2 अपॉन इस वायर पे जो एरिया होगा O, इसे A1 लिखते, इसे A2 लिखते हैं। अभी T2 कितना है, ये जो फोर्स होगा T2 वो कितना होगा, इसकी एफबीडी निकालेंगे तो M2G नीचे होगा M2G, M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये यहाँ पे टेंशन हर जगह पे सेम ही होगा तो यहाँ पे टेंशन T1 वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब प्लस T1 इतना होगा T2, मतलब ये T2 कितना आएगा T1 प्लस M2G डिवाइडेड बाय एरिया A2। और T1 कितना है तो ये T1 इतना है, तो स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू यहाँ पे लिखते स्ट्रेस इज इक्वल टू T1 की वैल्यू यहाँ से लिखते M1 प्लस M इंटू जी, और यहाँ पे M2G यहाँ पे ऐड होगा M2G डिवाइडेड बाय A2। तो स्ट्रेस इस वायर के लिए भी सेम है, मटेरियल दोनों का सेम है तो ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम रहेगा। तो स्ट्रेस की वैल्यू 8 इंटू 10⁸ लिखते इज इक्वल टू M1 की वैल्यू 10, M हमें वो फाइंड करना है। यहाँ पे इसे ब्रेक होने के लिए यहाँ पे कितना मास ऐड करना पड़ेगा वो हमें फाइंड करना है। ये M और इसका M अलग होगा, प्लस M2 वो है 20 और इंटू G 10 डिवाइडेड बाय A2। एरिया कितना इस वायर का, तो इस वायर का एरिया इतना दिया हुआ है 0.006 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मीटर में करना है तो 10⁻², और स्क्वायर है तो 4। अब ये यहाँ पे 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 8 6 48, और ये 10⁻⁻1 -2 -3, तो ये -3 और ये माइनस है -7 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 10 इज इक्वल टू 20 प्लस 10 30 प्लस M और ब्रैकेट में 10, ये 10 चला जाएगा तो M 30 माइनस होगा तो 48 माइनस 30 18 kg। तो इतना मास ऐड करने के बाद वायर 2 ब्रेक होगी। तो 40 kg अगर यहाँ पे ऐड करते तो वायर 1 ब्रेक होगी, लेकिन वायर 1 सस्टेन होगी। 40 से अगर बढ़ाया तो 40 तक वायर 1 रहेगी, 40 kg से बढ़ाया तो वायर 1 ब्रेक होगी। वायर 2 तब तक नहीं ब्रेक होगी जब तक यहाँ पे हम मास 18 kg नहीं लगाते तब तक, मतलब ये वायर 14 पर ही ब्रेक होगी। तो कौन सी वायर, विच वायर ब्रेक्स फर्स्ट, तो इसका आंसर होगा वायर ए वाली, मतलब ए वाली वायर 1, इसे 1 कहा तो वायर 1, मतलब जहां पे मास M1 इज इक्वल टू 10 kg लगा है वो वायर 1 विल ब्रेक फर्स्ट। अब बी पार्ट में कहा है कि रिपीट द अबव पार्ट इफ M1 इज इक्वल टू 10 kg एंड M2 इज इक्वल टू 36 kg।
तो ये पार्ट फिर से आपको रिपीट करना है, और आप जब उसे सॉल्व करोगे तो ये सब पहले स्टार्टिंग से रिपीट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा है कि M1 को वही रखना है, 10 kg रखना है, लेकिन M2 यहाँ पे 36 kg करना है। तो ये अगर 36 kg करते हैं हम M2, तो यहाँ पे कितना मास लगाएंगे तब ये वायर ब्रेक होगी, ये हमें देखना है। तो M1 में कुछ चेंजेस किया ही नहीं, और M2 में यहाँ पे कितना ही लगाया वेट, तो इस वायर पर कुछ टेंशन में चेंज नहीं होगा। मतलब ये पार्ट वही रहेगा कि M40 kg ऐड करेंगे तब ये वायर 1 ब्रेक होगी, क्योंकि इस वायर के लिए टेंशन में कुछ चेंजेस आएंगे ही नहीं जब हम ये वेट यहाँ पे इसका मास चेंज कर रहे हैं। तो 2 में सिर्फ चेंजेस आएंगे। तो वायर 2 के लिए देखेंगे तो ये जो यहाँ पे M2 होगा वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमने किया कि M1 प्लस M प्लस M2, तो ये जो M2 है उसकी वैल्यू अभी 20 की जगह पे 36 kg करेंगे। अगर हम 36, तो ये चेंजेस क्या आएंगे, तो ये 36 प्लस 10 ये आएगा 46। अब ये 46 इससे लेंगे तो 48 माइनस 46 मतलब ये आएगा 2 kg। मतलब यहाँ पे 2 kg भी ऐड करेंगे तो ये वायर अभी ब्रेक होने वाली है, ये हमें पता चल रहा है। आपको ये सॉल्व करके फिर से चेक करना है ताकि प्रैक्टिस होगी। और वैसे भी हमें ये पता चल रहा था कि अभी पहले पार्ट ए जो किया था तो वहां पे हमने देखा कि यहाँ पे 18 kg लगाएंगे वेट तब ये वायर ब्रेक होगी, 18 kg। अब 18 kg मतलब यहाँ पे टोटल कितना आया, ये पहले यहाँ पे 20 था और 18 लगाना था, मतलब पहले पार्ट में ही हमने ये पता चल रहा था कि 38 kg लगाने के बाद वो ब्रेक हो रही है। अब भी पार्ट में कहा कि 36 kg लगाया, मतलब यहां से भी हमें पता चल रहा है कि और 2 kg ऐड करेंगे तब वो ब्रेक होगा। मतलब अगर 36 kg लगा रहे तो इस वायर पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब जब तक ये 14 kg नहीं ऐड करते यहाँ पे तब तक ये नहीं ब्रेक होगी। लेकिन ये ब्रेक होगी, यहाँ पे 2 kg भी लगाया तब भी वो ब्रेक होगी। मतलब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इस M पर हम 2 kg ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा ऐड किया तो वायर 1 तो ब्रेक नहीं होगी, लेकिन वायर 2 kg से ज्यादा अगर ऐड किया तो वो ब्रेक होने वाली है। तो यहाँ पे क्योंकि मास बहुत ज्यादा लगाया है और वो सब डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्योंकि मास तो अलग है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अलग अलग है, इसलिए